तो अब आपके पास आता है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल सा मतलब वो वैल्यू जिस पे फंक्शन का वैल्यू सबसे कम या सबसे ज़्यादा आ रहा है। सिंपल सा फंडा ये। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले पूरा डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद में इसको समझते हैं। तो लिखो, लिखो फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फॉर ए फंक्शन y equal to fx in closed interval of ab, find all the critical point, that is f dash x is equal to 0, ठीक है, in ab. Let c1 c2 dot 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 cn are different critical points. ठीक है, अब लेट एफ सी वन, एफ सी टू, एफ सी एन बी द functional values at critical points. Then अब आपको क्या निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है, तो जैसे आपको निकालना है ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा आप कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, पहले तो ए से बी के बीच की बात कर रहे हो, तो आप पहले तो फंक्शन पे ए की वैल्यू निकाल लो, और बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स का वैल्यू तो आपने निकाल ही रखे हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में एफ बी का वैल्यू निकाल लो, इन सब वैल्यूज़ को निकाल लो। इन वैल्यूज़ में से जो भी सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा। और ऐसे अगर आपको ग्लोबल मिनिमा निकालना है तो आपको इन्हीं में से क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। ये आपका सारा का सारा काम। अगर आप ग्लोबल को निकालना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में बस आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो और चेक कर लो, ठीक है। तो चलो अब मैं इसके लिए आपको एक आध एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो, जैसे आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस का 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x प्लस का 25, और आपका x का वैल्यू दिया गया है आपको 0 to 3। ये आपका काम। अब आपको बोला है कि 0 to 3 के अंदर इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी, ठीक है। तो चलो, उसमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो यही है कि डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो आप पहले तो वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, C1 C2 C3 जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो सबसे पहले आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, कितना आएगा 12x³ माइनस का 24x² प्लस का 24x और माइनस का 48, ठीक है। अब इसमें से 12 तो सब में से कॉमन आ ही रहा है, तो क्या आ रहा है x³ माइनस का 2x² प्लस का 2x माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें से अब देखो, ये तो चीज़ें काफ़ी आसान है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, वैसे देखते ही हो जाएगा, नहीं तो आपको क्यूबिक के फैक्टर करने पड़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आसान है, इसमें से आप x² कॉमन लो, देखो क्या बचेगा x माइनस का 2, और यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 2। तो ठीक है, यहाँ से फैक्टर करना ज़्यादा टिपिकल नहीं हुआ, आसानी से हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो आपको एफ डेस एक्स इक्वल टू जैसे ही आप 0 करोगे तो यहाँ से कितने पॉइंट आएंगे, सिर्फ एक पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट मिला है, ठीक है ना।
और दूसरा पॉइंट मिला ही नहीं। अब उस पॉइंट को अगर आपको चेक करना है तो बस अब उस पॉइंट को या तो चेक कर लो कि वो लोकल मैक्सिमा है मिनिमा है, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो अब आपको चेक करना ही पड़ेगा ना कि लोकल मैक्सिमा है मिनिमा है, तो वो आप फंक्शन में फिर से चेक कर लो। तो आपने फिर से क्या कर दिया, एफ डबल डेस एक्स किया, कितना मिलेगा यहाँ से 48 नहीं 36 सॉरी, ये 3 आगे आएगा तो कितना आएगा या फिर 12, तो खैर ये है, ये 12 तो आप यहीं पे रख लो। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह 2 रखो, तो जैसे आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, अरे आपको एफ डबल डेस एक्स तो पॉजिटिव आता हुआ साफ साफ ही दिख रहा होगा। ठीक है ना, कि x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 12 14 और यहाँ से 8 जाएगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब x इक्वल टू 2 कैसा पॉइंट है, लोकल मिनिमा। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। तो अब आपके पास में कितने पॉइंट है, अब आपके पास में 3 पॉइंट है, एक 0, क्योंकि a और b की भी तो बात करेंगे, ये a है और ये b है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको f0 निकालना है, तो f0 कितना आ रहा है 25, फिर आपको f3 निकालना है, तो f3 आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये आएगा आपके पास में 16, और आपको f2 निकालना है, तो f2 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा माइनस का 39। तो इस फंक्शन की अगर आप बात करते हो तो अब आपको अगर पूछे कि इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, तो देखो ये तो मिनिमा वाला पॉइंट है, तो x इक्वल टू 2 तो आपका मिनिमा वाला पॉइंट है। कौन सा मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। और अब मैक्सिमा इन दोनों में से कौन दे रहा है, अरे ज़रूरी नहीं है इंटरमीडिएट पॉइंट आपका मैक्सिमा हो, ये ए बी तो काउंट हो गया, तो इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट। दिस इज आंसर। ठीक है ना, तो बस इतना सा करना आपको, मतलब कभी भी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना, उसमें स्पेशल कुछ नहीं है, आपने जितना किया है वो तो कर ही लो, साथ में फंक्शन का वैल्यू और कंसीडर कर लो, और उसके बाद में अब आप ये चेक कर लो कि आपका वैल्यू किस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है। ठीक है ना, फंक्शनल वैल्यू के साथ में उन चीज़ों को एडजस्ट करके सारा का सारा काम होता है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ पहले तो एक दो और प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ, उसके बाद मैं अब आपको मैक्सिमम मिनिमम में देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं आता, ये वाला पार्ट आसान है, दिक्कत आता है वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पे ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है, तो मैं वो भी अभी आपको 2-4 क्वेश्चंस करवा दूंगा, बट फिलहाल चलो एक बार कुछ आए हुए क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम के 2-3 मैं पहले वो करवा देता हूँ। देखो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इफ इट हैज़ a maximum at x equal to -3 then find it। ठीक है, अब ये थोड़े से रिवर्स क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी समझ आ गया तो अब आपको रिवर्स बोला जाएगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है तो अननोन का वैल्यू बताओ। तो देखो सबसे पहले समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है, ये एक्सट्रीमम पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा और मिनिमा है, ये ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू तो 0 होगा ना। अरे कोई भी पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा तो तब बनेगा ना जब वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। फिलहाल के लिए तो अपन इतना ही सीख के आए हैं, तो इसका मतलब पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया, कितना आएगा माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, ये आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि ये x इक्वल टू -3 पे मैक्सिमा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यही तो समझ में आया कि f डेस -3 का वैल्यू 0 होना चाहिए। अरे f डेस -3 0 होगा तभी तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ पे माइनस का a 3 का स्क्वायर करोगे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 54, ए का वैल्यू माइनस का 54 आ गया। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आपके माइंड से पूरा खेला जाएगा, तब ए का वैल्यू जो -54 आया है एक बार ये फंक्शन में रख के चेक तो कर लो। मतलब आपने एफ डेस एक्स निकाला, अब आप एफ डबल डेस एक्स निकालो, तो जैसे आप एफ डबल डेस एक्स निकालोगे कितना आएगा 2a अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप एफ डबल डेस एक्स में -3 रखो, तो ये कितना आएगा, यहाँ a का वैल्यू तो -54 है ही है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 2 इंटू माइनस का 54 और x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू आपको -3 पे निकालना है, तो -3 का क्यूब और प्लस का 2। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। देखो यही आएगा ना, पहले डिफरेंशिएशन गलत नहीं कर दिया। इसका अगर अपन करोगे 1/, दिस इज -2, तो -2 एंड दिस इज -3, ठीक है। एक माइनस पहले से है तो 2a/x³ + 2 ही आएगा ना, यही आएगा। और इसका अगर आप -3 पे वैल्यू निकालोगे, यही आएगा ना, ये तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपका बस यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि आपका a का वैल्यू -54 तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि क्या सच में x = -3 मैक्सिमा पॉइंट है? तो मैक्सिमा पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या आएगा? अरे अगर ये मैक्सिमा पॉइंट होगा, इसका मतलब यही तो आएगा कि f डेस -3 का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, होना चाहिए ना। अब चेक करो इसको जरा। अरे अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो आपका f डबल डेस -3 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, माइनस से माइनस तो कट गया, ये तो > 0 आ रहा है, ठीक है। और जैसे आपने f ट्रिपल डेस x किया, यहाँ से अब 2 तो गायब हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसको सॉल्व करोगे तो -6a/x⁴ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये नॉन जीरो आ गया। तो f ट्रिपल डेस x अगर नॉन जीरो आता है, इसका मतलब नॉन जीरो तो ओड पे आया है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि x = -3 तो मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, मतलब आपको टोटली बेवकूफ़ बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी होगा। बोले बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं तक करके छोड़ देते हैं। बोले इसमें यही तो पूछा है a का वैल्यू क्या है, तो हमने a का वैल्यू -54 लगा के टिक कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में भी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट, एग्जामिनर पे इतना भरोसा भी ना करो कि क्या सच में ये पॉइंट मैक्सिमा था। तो उसके लिए अब हमें पूरा का पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। f डबल डेस किया, यहाँ से तो हमें साफ साफ ही पता चल रहा है, अरे आगे जाने का नीड ही नहीं है, यहीं पे आप देख लो। क्योंकि अगर ये पॉइंट मैक्सिमा होगा तो मेरा ये पॉइंट कैसा आना चाहिए, मेरा ये नेगेटिव आना चाहिए। f डबल डेस -3 अगर नेगेटिव आएगा तभी तो होगा। तो ये तो नॉन जीरो आ रहा है और नॉन जीरो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कैसा है, ये मिनिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा है ही नहीं। तो इसने गलत बोला है। इसको अगर मैक्सिमा की जगह मिनिमा कर देगा तो आपका आंसर सही है, नहीं तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी डज नॉट या फिर नन ऑफ दिस टाइप का ऑप्शन होगा, उसको आप इस क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। थर्ड देखो, थर्ड आपको दिया है इफ f(x) = a log mod x प्लस का bx² प्लस x हैज its extremum values at x = -1 and x = 2, then values of a। और वो ऊपर वाला चेक करने का इतना सा मतलब था कि उसमें नन ऑफ दीज होगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं है, चारों वैल्यू अगर बेटर दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसने बोला इसका एक्सट्रीमम किस पे है, -1 और 2 पे एक्सट्रीमम है, इसने बोला नहीं वो मिनिमम और मैक्सिमम है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा a/x, यहाँ पे 2bx प्लस का 1, ये आ गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला इसका मैक्सिमम जो है वो -1 और 2 पे, इसका मतलब f डेस -1 भी 0 होना चाहिए एंड f डेस 2 भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये एक्सट्रीमम होंगे तो इसका मतलब इस पर टेंजेंट 0 बनना चाहिए। तो इन को यहाँ पे रख दो। तो पहले इसको रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का a माइनस का 2b प्लस का 1 = 0, और अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की जगह 2 रखोगे तो दिस इज a/2 प्लस का 4b प्लस का 1 = 0, ठीक है। तो ये आपकी दो वैल्यूज है, इसको सॉल्व करो। देखो तो करोगे तो यहाँ से -a माइनस का 2b प्लस 1 = 0 और a प्लस का 8b प्लस 2 = 0, दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये कितना आएगा, 6b प्लस का 3 = 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -½ और b का वैल्यू -½ यहाँ रखोगे तो a का वैल्यू तो साफ साफ ही आपको दिख रहा है कितना आ रहा है, 2। तो दिस आर योर आंसर। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं।
ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आपको सीधा सा दिया गया है, इफ़, सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, इफ़ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ hypotenuse and side of a right angle triangle is given if area of triangle is maximum, then find angle between them. दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन जिस तरह के भी बनेंगे उसमें बस सीख है, सिंपल ज्योमेट्री लगेगी। अभी देखो सिंपल ज्योमेट्री में अब आपको क्या करना है, देखो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कभी भी निकालो तो उसमें आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखो कभी भी अगर आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा की कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए फंक्शन बनाना है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपको फंक्शन मिल जाएगा ना तो दिक्कत ही नहीं है। तो फंक्शन क्या बनेगा वो आपको दिया जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो आपके लिए फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले एक फंक्शन बनाना है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल होंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो उसमें वेरिएबल भी होंगे, तो कोशिश करो कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे मान लो मेरा एक फंक्शन है, इसके लिए मैं कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इस फंक्शन में अगर कहीं पे भी रूट इन्वॉल्व हो गया, मान लीजिए रूट टाइप का कुछ आ गया, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा क्या बोलते हैं कि अगर आपने एफ एक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमा निकाला है तो वही मैक्सिमम मिनिमा आपके एफ एक्स के स्क्वायर के लिए होगा। मतलब आपके पास अगर कभी भी फंक्शंस में रूट तरह की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं तो आप स्क्वायर करके उसे रिमूव कर दीजिए, ताकि आपका डिफ्रेंशिएशन करके कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो आप ऐसी चीज़ों को हटा सकते हो, उससे मैक्सिमम मिनिमा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस 2 चीज़ें याद रखनी है, मिनिमम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो ताकि उसको एलिमिनेट करने में आपको दिक्कत ना आए। दूसरा, अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन रही है तो आप कभी भी स्क्वायर कर सकते हो बिना झिझके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एरिया ए ले रहे हो तो आप ए स्क्वायर का कर सकते हो अगर उसमें रूट इन्वॉल्व है। तो बस इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो पहला काम क्या है, फंक्शन बनाना, उसके बाद में सोचेंगे। तो अगर हम फंक्शन बनाने की सोचें तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और मुझे क्या दिया, हाइपोटेनियस राइट एंगल इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेनियस आ गया, ये साइड ले लो या ये साइड ले लो, किसी को ले लो, ये एंगल मुझे दिया गया, मान लो ये एंगल थीटा। कि पहला काम क्या है, पहला काम है वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो उतना आपके लिए अच्छा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब उसमें मेरे को फंक्शंस लेने, तब आपकी मर्जी, जैसे लेना चाहो वैसे ले लो। अब मैंने इन दोनों के बीच का एंगल ही तो निकालना है, ये तो बोला इफ एरिया इज मैक्सिमम देन द फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो मुझे थीटा निकालना है। तो इसका मतलब अगर इस हाइपोटेनियस वाले फंक्शन को मैं वाई मान लूँ और इसको मैं एक्स मान लूँ, आपकी मर्जी है, चाहे हाइपोटेनियस को एच लिख दो, बेस को बी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये हाइट है तो हाइट को अपन एच रख लेते हैं। अब मुझे दिया क्या है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। तो हमें गिवन क्या है वो पहले सोचो। तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई जो है ना वो हमें गिवन है। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, कोई एक नंबर है, तो हम उसको मान लेते हैं कि चलो सपोज करो k। ठीक है, अरे ये x और y इन दोनों का सम हमें गिवन है। तो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कुछ तो गिवन कंडीशन चाहिए, नहीं तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपने सबसे पहले ये निकाल लिया, ये आपका काम हो गया। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। बट हमें क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल्स है उसकी टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले तो सोचो यहाँ पे, अब ये जो थीटा है अगर मैं इस बेस को फिक्स रखता हूँ, मान लो मेरा बेस को फिक्स करता हूँ, तो ये मेरा हाइपोटेनियस क्या होगा, ऐसा हो सकता है। देखो मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है, ये थीटा चेंज नहीं हो रहा, ये थीटा ये भी हो सकता है, ये थीटा ये भी हो सकता है, ये थीटा ये भी हो सकता है, यही तो थीटा है। तो ये थीटा आपका अलग अलग बनेगा। तो थीटा जब अलग अलग बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा चीज़ें वेरी हो रही है। तो आपको किस थीटा पे आके रुकना है जिससे उसका एरिया मैक्सिमम हो, उस थीटा पे आके रुकना है हमें।
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो यानी यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर या एच का वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे किसको मैक्सिमम करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया हमें पता ही है, लाइक एरिया को अगर मैं ए मानता हूँ तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका एक्स, और हाइट कितनी है रूट वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आएगी। तो यानी एरिया मेरे पास आ जाएगा x/2 रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मैं वाई की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल के क्या रख सकता हूँ, एक्स माइनस के। जितने कम वेरिएबल रखो उतना अच्छा। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, के माइनस वाई की जगह अगर आप रख रहे हो तो के माइनस का एक्स, के माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो ये फंक्शन बना दिया मैंने, अब आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। जब तक ये फंक्शन आप सही नहीं बनाओगे आपका मैक्सिमम मिनिमम सही नहीं निकलेगा। तो यानी a इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से x/2 आ गया और यहाँ से क्या आएगा के स्क्वायर आएगा और माइनस का 2kx आएगा। ठीक है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन परफेक्ट बना गया, किसमें, x में। तो x में बन गया। अभी मैंने क्या बोला, अगर रूट है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करके हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको b बोल दिया, तो कितना आएगा x²/4 के स्क्वायर माइनस का 2kx। स्क्वायर करने से कभी भी मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू नहीं बदलता। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपके लिए आसान है। तो ये b एक फंक्शन है किसमें, x में। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, निकालो db/dx। ठीक है, तो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक काम करो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा और आसान बना दो। 1/4 यहीं पे रखो, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx³। अब ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये 1/4 अपनी जगह, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 2k² x, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 6kx²। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब पहले में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलता है, f(x) = 0 से। तो इसको पहले 0 के बराबर रख के वो पॉइंट निकालो जिस पे हम सब कुछ करने वाले हैं। तो इसको 0 के बराबर रखो, तो ये कितना आएगा 2k² x माइनस का 6kx² = 0। या एक x तो आपने कॉमन लेके काट ही दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, x का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो ये कितना आएगा 2k² अपॉन 6k। तो यानी 1k से आपका 1k चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा k/3। तो इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया है कि x = k/3 है। ये आपका क्या है, इस पे आपका मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है। तो अब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव्स कर देते हैं। तो इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे मैंने इसका सेकंड डिफरेंशिएशन किया, ये 1/4 यहाँ से क्या आया 2k², और यहाँ से ये k आगे आ जाएगा तो क्या आएगा 12kx। तो मुझे क्या चाहिए, अरे अगर ये पॉइंट अगर मैक्सिमा होगा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव्स का साइन कैसा होना चाहिए, इसका मतलब उसका नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो जैसे ही अगर आप ये वैल्यू रखोगे x की जगह पे, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है नहीं हो रही, हो रही है ना, साफ साफ तो दिख रही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमम है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब आप k/3 रखोगे तब जाके आपको मैक्सिमम मिलेगा। अब आपको तो एंगल चाहिए, तो एंगल चाहिए तो अब ऊपर आ जाओ वापस से, जहाँ से आपने चीज़ें स्टार्ट की थी। तो यहाँ से आपने चीज़ें स्टार्ट की थी, तो आपको x का वैल्यू कितना पता चल गया, k/3। इस पे आपका मैक्सिमम आएगा, तो y और निकाल लो। और जब आपने x निकाल लिया है तो यहाँ से y का वैल्यू और निकाल लो। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा k माइनस का x, तो k माइनस k/3। तो यानी कितना आने वाला है ये 2k/3। तो ये आपके पास 2k/3 आ गया। ठीक है, अब आपको एंगल निकालना है, तो सबसे आसान क्या, ये थीटा है और ये दोनों मुझे पता है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, cos थीटा। तो cos थीटा क्या आने वाला है आपके पास में x/y। तो x/y करोगे तो ये आपके पास में k/3 आ गया, ये आपके पास में 2k/3 आ गया। तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर cos थीटा का वैल्यू अगर आपके पास 1/2 आया है, तो थीटा कितना आएगा बताओ, π/3 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अरे आपको यही तो बोला था कि अगर मेरा एरिया जो है ट्रायंगल का अगर वो मैक्सिमम है, तो बताइए उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। तो मैक्सिमम कब है, पहले वो निकालना पड़ा।
उसके लिए पहले फंक्शन बनाया, उसका डिफ्रेंशिएशन करके वो क्रिटिकल पॉइंट निकाला k/3। अब k/3 मैक्सिमा है तो सही, क्या पहले वो चेक किया, एफ डबल डेस एक्स नेगेटिव आ गया, मतलब k/3 आपका मैक्सिमा पॉइंट है, तो वहाँ से हमने y भी निकाल लिया, उसके बाद में हमने थीटा को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, होप सो क्लियर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस की क्या थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब जैसे आप सोचोगे सर हमारे दिमाग में ये चीज़ें कैसे आएंगी, 2 5 7 क्वेश्चन कर लो एक बार, इतने में आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी डिफ्रेंशिएशन का क्या रोल है, डिफ्रेंशिएशन का रोल इसके बाद है, यहाँ तक का काम तो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा ना, उसके बाद में ये सारा काम कैलकुलस का है। ठीक है, चलो और करते हैं, एक आध फिगर में थोड़े अलग ले लेता हूँ। चलो ये तो सिंपल मैंने ट्रायंगल लिया था। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया है, मान लीजिए आपको दिया गया है, मैं थोड़ा सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, लेकिन इसको आप पूछेगा वो अपने तरीके से। आपको ये दिया है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड of given slant height is tan inverse √2। तो ये पूछेगा तो ये एंगल पूछेगा, आपको सीधा सा बोलेगा कि आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू निकालो जब आपका कॉन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, जब स्लेंट हाइट गिवन है, तो ये वैल्यू आपसे पूछेगा वो तो चलो ठीक है, मैंने अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख दिया। बाकी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने दिया था वैसे वो इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तरीका क्या रहेगा। तो थोड़ी तो मैं 2 ही लाइन का दिया है, बट अब इसको समझो, आपको दिया क्या गया, पहले उस पॉइंट तक जाते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कॉन। ठीक है, तो मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन अब हमें कॉन के लिए करनी। 3D वाला पार्ट आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, तो वहां से जाके एक बार कॉन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपका कॉन हो गया। अब इस कॉन के अंदर आपका सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है, सेमी वर्टिकल एंगल यही तो है, ये पूरा का पूरा एंगल वर्टिकल एंगल होता है। तो सेमी वर्टिकल एंगल जो आप मानो, आपकी मर्जी है। तो जैसे मान लीजिए ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये भी थीटा है, और ये इसको बाइसेक्ट करता है तो ये भी थीटा है। आप जिसको बोलो, सेमी हो गया तो इसका हाफ हो गया। अब क्या बोले, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, यानी ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ कोन ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम और द गिवन स्लेंट हाइट, मतलब जो मेरा फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, वो वॉल्यूम का बनेगा। ठीक है, तो अब उन चीज़ों को रिलेट करो, जैसे आपने इसको ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, इसको आपने सी मान लिया और इसको आपने डी मान लिया। ठीक है, ये इसका हाइट है तो ये एच मान लो, और स्लेंट हाइट को जो आप मानना चाहो मान लो, स्लेंट हाइट को अपन एल मान लेते हैं, मान लिया। चलो ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे, और इसका रेडियस मैं आर मान लेता हूँ, तो वेरिएबल्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे ना। तो इसका रेडियस मेरे लिए आर है, हाइट इसका एच है और स्लेंट हाइट इसका एल है, और थीटा मुझे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थीटा की टर्म में सब कुछ बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमारे लिए होता क्या है, अरे कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका वॉल्यूम। बट इसमें अब आर और एच जो है उसको हमें किसकी टर्म में निकालना पड़ेगा, थीटा की टर्म में निकालना पड़ेगा, ताकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसे सॉल्व आउट कर सकें। तो उसके लिए अब सोचो, देखो अगर मैं यहाँ से, जैसे मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, चलो मान लो ये वाला ट्रायंगल, किसी को भी ले लो, दोनों सिमेट्रिक है, ए बी डी ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर आप इस ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हो तो यहाँ से अब आपके सामने एक साइन थीटा आएगा और एक कॉस थीटा आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, r/l। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आपके पास में r का वैल्यू कितना आ जाएगा, l साइन थीटा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो h/l, कोस थीटा अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा आपके पास में, h/l। तो यानी यहाँ से मेरा h कितना आ जाएगा, l cos थीटा। तो पहला हमारा काम क्या है, ये जो r और h हैं ये हमारे लिए वेरिएबल्स है, इनको अपन ने थीटा के टर्म में निकाल लिया सिंपल ज्योमेट्री लगा के। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया l cos थीटा। ठीक है, अब इसको अपन साथ में, क्योंकि फंक्शन जब तक नहीं बनेगा तब तक डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो वॉल्यूम किसका आ गया, यहाँ से l³
पाई बाई 3, ये हमने बाहर ले लिया और यहाँ से कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बचेगा कॉस थीटा। ये हमारा परफेक्ट फंक्शन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, सेम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उसको चेक कर लेना है। तो चलो अब निकालना क्या है, पहले वो चीज़ें अपन फोकस करते हैं। तो चलो उसके बाद में पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी थीटा अगर आप निकालते हो तो ये बाहर वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इस पर तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इस पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहले मान लो आपने कॉस थीटा का कर दो या किसी का भी कर दो। चलो साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद में लाइक 2 साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोस थीटा का क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, तो इसको माइनस में अपन क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अब हमें फंक्शन, अब जब यहाँ साइन आ गया तो यहाँ पे भी साइन बना लेते हैं। तो एल क्यूब पाई अपॉन 3, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 2 साइन थीटा तो है ही है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो अब आपके पास में कितना आएगा 2 साइन थीटा और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से ये आपके पास आएगा 2 साइन थीटा अपनी जगह आ गया और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा और माइनस का साइन क्यूब थीटा ये है। तो ये मिल के कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं साथ ही लिख देता हूँ। तो माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डी वी बाई डी थीटा। अब क्या करना है, तो अब सबसे पहला काम तो यही है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्योंकि जब तक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा नहीं तब तक अपन आगे जाएंगे कहाँ। तो पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव्स पे उसको टेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, डी वी बाई डी थीटा को 0 कर देते हैं। तो कितना आएगा 2 साइन थीटा माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें से साइन थीटा अगर आप कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2 माइनस का 3 क्यूब है ना, तो सॉरी 3, हाँ 3 साइन क्यूब थीटा। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से या तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा या फिर साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा रूट में 2/3। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि वर्टिकल एंगल हमसे पूछा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये एंगल तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, हम इस पे बात करेंगे। यानी साइन थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया रूट 2/3। तो अब देखो ये साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें जो कैलकुलेशन करना है पहले डबल डेरिवेटिव्स का साइन भी निकाल लो। तो डबल डेरिवेटिव्स का अगर आप साइन निकालोगे यहाँ से, तो वो तो देखो अगर आपको मैक्सिमम बोला है तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको चेक करोगे तो ये 2 cos थीटा आ रहा है। ठीक है, और इसको चेक करोगे तो कितना आएगा 9 आ गया जाएगा, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा पहले आएगा और साइन थीटा का cos थीटा आ जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये नेगेटिव ही आएगा। जैसे साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, इससे cos थीटा और निकाल लेना है ट्रायंगल बना के। अरे आपने यहाँ से क्या कर देना है ट्रायंगल बना लेना है, ये ट्रायंगल बना लिया थीटा। ठीक है, अब इसको अगर आपने ट्रायंगल बना लिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये आपका √2 है और ये आपका √3 है। इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आपका 1 आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपका √2/√3 है, तो कोस थीटा आप निकाल लेना 1/√3, और टेन थीटा क्या आएगा टेन थीटा √2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने चेक कर लिया तो यहाँ से सीधा सीधा अब आपको क्या पता चल गया कि ये नेगेटिव आया, इसका मतलब वॉल्यूम हमारा क्या है मैक्सिमम है। इसका मतलब थीटा क्या है, तो थीटा में इसने किस में ऑप्शंस दे रखे हैं वो आप चेक कर लो। एक फिलहाल ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये 10 में है, तो इसका मतलब इसको थीटा 10 में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपन निकाल लेंगे। तो ये ट्रायंगल जब अपन ने बना लिया तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, टेन थीटा का वैल्यू √2 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना आना चाहिए, तो इसका मतलब थीटा आपका tan इनवर्स √2 आना चाहिए। दिस इज योर आंसर। तो जो बोलेगा वो इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें बोलेगा। तो आपका काम क्या है, फंक्शन बनाओ, इंटरप्रेट करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो मैं और एक सिलेंडर का और करवा देता हूँ आपको। ये क्या है, मैं थोड़ी डिफरेंट फिगर्स ले रहा हूँ, इसमें होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखो इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि 3D का पार्ट है, तो फंक्शन बनाना भी है, डिफ्रेंशिएट भी करना है, सॉल्व भी करना है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको सिंपल सा क्या बोले, प्रूव दैट
the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a is 2a/√3। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेशन, अगेन सारे के सारे फिगर्स का पहले तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए 3D का, तो वो तो आपको करवाया जा चुका है, अगेन उसको अच्छे से देख लेना। अब क्या क्वेश्चन बोला है पहले समझो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर। मतलब एक स्पेयर के अंदर आपने एक सिलेंडर डाला है, ठीक है। तो जैसे ये आपका एक स्पेयर है, ठीक है। इस स्पेयर में आपने एक सिलेंडर रख रखा है, कुछ इसी तरह से है ना, वो टच करता हुआ निकल रहा हो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक स्पेयर के अंदर आपने सिलेंडर रख रखा है और इसने क्या बोला है कि ये जो सिलेंडर आपने अंदर रखा है इसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है और स्पेयर का रेडियस ए है, तो उस कंडीशन में इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, 2a/√3 होगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो पहले 1 by 1 जो चीज़ें बोली हैं उसको समझते हैं। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड स्पेयर ऑफ रेडियस ए इज 2/√3। ये हमें सारा का सारा पता चल गया। तो पहला काम क्या है, वेरिएबल का एजम्पशन, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल का एजम्पशन करोगे नहीं क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक वेरिएबल तो दे रखा है, क्या, ए। तो अपन मान लेते हैं कि ये स्पेयर का सेंटर है, ठीक है, और ये स्पेयर का सेंटर है, इसका मतलब ये इसका रेडियस है। रेडियस तो कहीं पे भी मिला दो, तो मैं इसको सिलेंडर पे यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है, अपन ने कितना मान लिया, ये मान लो ए मान लिया, ठीक है। उसके बाद में इसका रेडियस, किसका रेडियस, ये रेडियस ए किसका है, ये रेडियस ए स्पेयर का है। तो सिलेंडर का रेडियस हम मान लेते हैं कि सिलेंडर का रेडियस ये जो है ये मान लो ये आर है, ठीक है। और इसका हाइट, तो इसका हाइट हम मान लेते हैं एच है। तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, एच है। बस इतना ही चाहिए हमें। अरे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो हमें भी पता है सिलेंडर का होता है कितना है, πr²h, उसमें तो मेरे को दिक्कत है ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए, आर और एच को वेरी करवाना है, और आर को वेरी करवाना है अकॉर्डिंग टू द एच, वो कंडीशन इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा एच है और ये इसका सेंटर है, तो ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका हाफ हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना है, h/2। तो a ये रहा, r ये रहा और h/2 ये रहा, और ये हमेशा क्या है, राइट एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस लगा के पहले a r h में रिलेशन बना लो, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि a² का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, r² + h²/4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से h का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो h का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 तो ये बाहर आ ही जाएगा, और इसमें से √a² - r²। तो आपने क्या किया, सबसे पहले h को एलिमिनेट कर दिया a और r की टर्म में, ये लो, ठीक है। क्योंकि हमें h ही तो निकालना है, तो h निकालने के लिए बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये हमने h निकाल लिया। बाकी का काम अब क्वेश्चन करेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r², और h की जगह इसका वैल्यू रख देते हैं 2 √a² - r²। ये हमने इसका वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2 पाई r² और √a² - r²। अगेन रूट से दिक्कत ना हो इसीलिए अपन इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करके एक फंक्शन बना लेते हैं, मान लो कुछ भी मान लो यार, मान लो b मान लिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 पाई r⁴ a² - r²। ये ऐसा फंक्शन बन गया। और इस r को अब अंदर ले जाओ तो आपका b कितना बनेगा, 4 पाई a² r⁴ - r⁴ ये आपका फंक्शन बन गया। अब बस इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो db/dr निकालो, कितना आएगा, ये तो 4 पाई आएगा ही आएगा, 4 a² r³ और माइनस का 6 r⁵, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो उसके लिए सबसे पहले db/dr का 0 होना जरूरी है। तो इसको आप 0 के बराबर रखो।
तो जैसे 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा 6 r⁵ इज इक्वल टू 4 a² r³ तो यानी यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा 4/3 का रूट और a भी आ रहा है तो इसका मतलब रूट में 2/3 के साथ में a आ जाएगा। ये मेरा r का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब वही सेम, अब मैक्सिमम हो रहा है तो देखो ये कंडीशन अब आपको हमेशा चेक करनी होती है कि मैक्सिमम हो रहा है तो अगेन इसका डबल डेरिवेटिव्स करो। तो ये 4 है तो ये 3 यानी 12 a² r² और माइनस का 30 r⁴। तो ये r का वैल्यू है तो ये 30 है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही आएगा, इतना बड़ा वैल्यू दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी होने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो ये r का वैल्यू यही तो चाहिए था आपको, रूट 2/3 इंटू ए, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया है। अब ये 2a/√3 है तो इसका मतलब अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना। तो आपने r का वैल्यू निकाल लिया ना, ये r का वैल्यू यहाँ रख देना इस वाले में, तो आपका जो हाइट है वही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। तो इस तरह के अब देखो क्वेश्चंस, अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन वाले निकाल लेते हो ना, उसके बाद आपको इक्वेशंस बनानी आ जाती है। इसलिए मैंने 2-3 जो मैन फिगर्स हैं, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आ जाएगी समझ।